और आखिर कौन सी गलती के कारण से हरिश्चंद्र और मरघटा में और रहे हैं और इतनी तकलीफ और इतनी यातना भोगनी पड़ी? किसी को मालूम हो तो हाथ उठाइए। नहीं है किसी को मालूम तो सुन लेना, याद रखना, सुनाना चाहिए, बताना चाहिए। ए भैया, अब क्या किया जाए? सुन लेना हरिश्चंद्र की कथा। फिर अपने कृष्ण जन्म के ऊपर आते। बोलो भक्तों भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग की। हरिश्चंद्र की कथा बता रहे हैं कि इन्हें कौन सी गलती करी थी सो मरघटा की रखवाली मिली। सतयुग की बात है। हरिश्चंद्र को उस समय हरिश्चंद्र सतयुग में एक ब्राह्मण थे। इनको ब्याह होगा तो पत्नी हती कहाँ? मायके में। सो ब्राह्मण अपनी पत्नी को लुआवे के लाने और बरसात के बाद कुंवार से में और लुआवे के लाने चल पड़ता है। अच्छी, अब जो तो पता ही है सबको कि भैया ससुराल जी को जात है, अच्छे कपड़ा पहनत है, बगबगे कपड़ा पहन ससुराल है जा रहा हो। सो ब्राह्मण है तजारी से जाते। रामायण में भी लिखी है कि ससुराल प्यारी लगी जब रूप कुटुंब भये तबते हैं। ससुराल में जब जाते चंगे वंगे होकर जाते हैं। सो वे ब्राह्मण भी और ससुराल को जाके ब्याह दिलाना, अच्छी कपड़ा पहन के ससुराल में चल पड़ो। गए हैं ना? चलत रास्ते के बीच में होता क्या है? रामायण में आया है, पुराणों के बीच में आया है कि तुलसीदास जी सोई गए थे ससुराल, गए थे ससुराल है तुलसीदास जी। जैसे तुलसीदास जी ससुराल गए थे, ऐसे ये ब्राह्मण भी ससुराल चले जा रहे हैं। अरे भज मन सीता राम कहो रे। तुलसीदास जी की सुन ले, फिर हम सुनाओ। अरे भज मन सीता राम कहो रे, ले सोटा ससुर नदिया हो अगम बहते मुर्दा जाते हो। तुलसी जाने, अरे तुलसी जाने काठ की नैया ले सोटा ससुराल चले। घेर महले तुलसी फिर आए, घेर महले तुलसी फिर आए, तुलसी फिर आए, कहूँ ने द्वार मिलो। घेर महले तुलसी फिर आए, तुलसी फिर आए, कहूँ ने द्वार मिलो। खिड़की ऊपर नाग लटके रहे, कोई पकड़ तुलसी पार महल चढ़ो रे, भजे मन सीता राम कहो रे। ए भैया, जब तुलसीदास जी ससुराल को चले सो आगे नदियां बह रही थी, खूब तेज चढ़ी थी। एक मुर्दा बेतारा तो मरो मुर्दा। तो तुलसीदास जी ने जानी कि जो लकड़िया की नाव आ गई हमें लो आवे हो। सो मुर्दा हो पकड़ के तुलसीदास जी ऊपर पहुंचे। अब समझ ले कि ससुराल कितनी प्यारी लगा है। कछुआ नहीं दिखा रहा हूं, आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो जाते हैं, मुर्दा नहीं दिखा रहा हो। ऊपर पहुंचे, घेर महल तुलसी फिर आए, खिड़की के ऊपर नाग करके सांप लटक रहा हो। तो
तुलसीदास जी ने जानी कि आधी रात में हमारी पत्नी ने ये रस्सियां डाल दी। कर के सांप को पकड़ के तुलसीदास जी महल के ऊपर पहुंचे और दीवार खटखटाए तो पत्नी रत्नावली उठी। तुलसीदास जी की पत्नी को नाम तो रत्नावली उठी धीरे धीरे तो बोली, महाराज आप कैसे आ गए, आप महलों के ऊपर कैसे आ गए? तो तुलसीदास जी बोले कि तुम्हें तो हमें रस्सी डाल दी थी, तुम्हें रस्सी पकड़ के तो आ गए हम। कहाँ पर डाली हमें रस्सी की, दिखाओ। तो देखो सोते करके सांप लटक रहा हो तो खिड़की के ऊपर है। ए भैया, तो तुलसीदास जी की पत्नी क्या कह रही है? अरे जैसो ने कियो पिया हमसे, पिया हमसे, ऐसो हरि से काहे करो रे, काहे करो रे। जैसो ने कियो तुमने हमसे, हरि से काहे करो, हरि से काहे करो। पत्नी के जा रही है, महाराज ये सो प्रेम तुम्हारा हमसे है, ये सो भगवान से बहुत, तो आज भगवान मिल जाते तुम्हारे लाने। हे भैया, तुलसीदास जी बोले कि सुनो, तुलसीदास जी के लाने पत्नी ने जब ज्ञान दो तो कैसो ज्ञान दो, तो आखिरी में तुलसीदास जी जय कहने पड़ी, बहोरे ना तेरी सेज चढ़ो रे, बहोरे ना तेरी सेज चढ़ो रे, भजे मन तुलसी राम कहो रे, भजे मन तुलसी राम। बोलो भक्तर भगवान की। ओ दिन से जब पत्नी ने ज्ञान दो तुलसीदास जी के लाने, ओ दिन से तुलसीदास जी पत्नी के पास नहीं गए, वैसे ही उठे वैसे उठते हैं और जा करके और भजन करने लग गए। वो तुलसीदास जी जिनको भगवान के दर्शन हुए इसी कलयुग में, जिन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिख करके हमारे आपके बीच में रख दिया, हमारे उद्धार हमारे कल्याण के लिए। आज ब्राह्मण चला जा रहा है अपनी पत्नी के पास ससुराल के लिए, रास्ते में क्या होते, एक कीचड़ में एक गाय फंसी थी, गैया। गैया 2-3 दिन की फंसी है, चिल्ला रही है, अबई उन्हें बछड़ा हो जन्म दाओ है। जैसे ही वे पंडित जी निकले, गाय बोली कि ए भैया कितने तो आओ। पंडित जी पास में पहुंचे, गाय बोली कि भैया हमें जैसे खींच लो, ये कीचड़ में हम फंसे हैं, 3 दिन हो गए, भूखे प्यासे, हमारा बछड़ा घरे बंधु है, भूखो प्यासो, और 3 दिन ये कीचड़ में फंसे, हमें जैसे निकाल ले। तो पंडित जी ने देखो कि हम गाय को निकाल रहे हैं, सो हम तो खराब होंगे, सुनिए हमारे पूरे कपड़ा खराब हो जाए, हमें ससुराल को जाने। सो गाय से बोले कि हम नहीं निकाल सकते हैं, हम ससुराल हो जा रहे हैं, और मुंह मोड़ के चले गए। सो गाय ने श्राप दे दी कि रे मूर्ख, जिस मुंह से तूने और स्पष्ट जवाब दिया है, मना किया है, वो तेरा मुंह गधे का हो जाए। काय को हो जाए? गधे का। ये भैया गधा या सोमो बना के ससुराल में पहुंच गए। पत्नी ने देखो, परिवार के लोगों ने, सालों ने देखो, सास ने, ससुर ने देखो, हमारा दामाद कैसे हुआ हुआ को, मैं तो गधा को बन गो। पत्नी पास में आई, स्वामी जी तुम्हें जो कया होगा कि क्या होगा, कहीं ये ना में देखो, सो गधा को मुंह बन गो। तो सो गाय ने हमें शराब दे दी, सो हम गधा को बन गो। सो पत्नी ने अपने पति रूपी गधा को कान पकड़ो, और कान पकड़ के पति रूपी गधा को गाय के पास ले गई, और गाय के पास में ले जाके और गाय से रोई पत्नी, खोई आंखों से आंसू बहाए, बोली हे गौ माता, तुमने, हमारे पति ने बहुत बड़ी गलती करी है, तुम एक काम करो, हमारे पति को अच्छो बना दे। सो गाय जब देखा था कि पत्नी की रो रही है, सो गाय को दया आ गई,
सो गाय बोली कि हम देखो ठीक तो नहीं कर सकते पर उपाय बताएं देख के बताओ कि जे को 11 है 11 को 21 को पुण्य 21 को पुण्य एकादशी को और एक ब्राह्मण के लाना दे दे तो एक गधा समूह को पहले जैसो बन जाए कही अच्छा कही हाँ तो पत्नी अपने पति को राजा के राज दरबार में ले गई राजा को पूरी कहानी सुनाई राजा ने पूरे राज्य के लोगों के लिए बुलाया और सभी से कहा भैया जा बताओ 11 को उपास सो हाथ उठाओ बस इतने जाने रहे थे 3-4 जाने ईमानदारी से उठाइयो जे को 11 पास रहा तो हाथ वही उठाइयो ठीक है तो राजा ने पूछी हाथ उठाओ 11 को रहे थे तो 10-20 लोगों ने हाथ उठा दे अब राजा ने फिर पूछी कि जा बताओ के 11 से हो गई तुम्हारों की के 11 से हो गई सो को कह रहा है कि हमारी 5 कोनो कह रहा 10 कोनो कह रहा 15 कोनो कह रहा 20 कोनो कह रहा 18 पर 21 तक तो को पहुंचो ही नहीं है 21 तक को नहीं पहुंचो सबके हाथ नीचे हो गए राजा ने पूछी कहा भैया 20 से आगे उपवास रहने वालों को नहीं है तो को के हाथ नहीं उठे सबसे पछाड़े एक भंगी बैठो है को जाति को डोम सबसे पीछे बैठा है तो वो पीछे से हाथ उठा करके कहता है हाँ महाराज हमारी 21 से भी ऊपर हो गई है तो राजा ने पास में बुलाया मेरे पास में आओ जाति का डोम भंगी पास में आया राजा के बोला महाराज कहिए का एक काम करो 21 एकादशी का पुण्य इस ब्राह्मण को दे दो सो वो जाति का भंगी डोम कह रहा है राजा साहब हम 21 एकादशी का पुण्य देने के लिए तैयार हैं पर इस ब्राह्मण से पूछो कि जब ये ठीक हो जाएगा तो उपवास करके हमारा वापस कर दे कि नहीं कर दे ब्राह्मण से पूछो ब्राह्मण से पूछी कहा भाई तुम्हारा वो चेहरा ठीक हो जाए तो वापस कर दे उपवास रह के कहीं ठीक कहाँ कर दे सुब्रा भंगी ने डोम ने हाथ में जल लाओ और ब्राह्मण के हाथ में दे दो ले हमारी 21 एकादशी को पुण्य तुम्हारे लाने जैसे ही उन्हें जल पियो ब्राह्मण ने सो को पहले जैसे सुंदर चेहरा होगा बोलो भक्तों भगवान की पति पत्नी उठे घर को चले आए ससुराल से और मायके से और सासरे में आ गए और पत्नी बोली 11 आई सो एक काम करो तो उपास रहने लगो काय अपन हो वो 11 को पुण्य अपन हो वापस करने सो पति बोलो कि अबे काय औलाते पर अब तो खूब बड़ी जिंदगी डरी अबे से काय हो रहे अबे का भूखो मारत मोई जे जब 11 आवे सो जब ही किए बे पर इतनो मूर्ख तो पर उन्हें मर गौ मनो 11 उपास हो नहीं रहो मरवे के बाद में वही ब्राह्मण अवधपुर का राजा हरिश्चंद्र बनता है क्या बना हरिश्चंद्र तो आज जो हरिश्चंद्र है वही काशी में डोम मरघटा की रखवाली करने के लिए गए थे और जो वो डोम था वही काशी का और मरघटा का रखवाला था डोम जब हरिश्चंद्र काशी में पहुंचे तो कितने दिन तक रहे मरघटा में जब तक 21 एकादशी नहीं हो गई डोम और भोजन नहीं देती है जबरदस्ती उपवास करवा रहा हो हरिश्चंद्र से जबरदस्ती हरिश्चंद्र से उपवास करवा रहा हो रोटी नहीं देते दिन भर बिल्कुल ऐसा ही सवाई रही याद 11 और दूसरे दिन खावे के लाने देते जब तक पूरी 21 एकादशी को पुण्य उस डोम ने और मरघटा के बीच में हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं ले लिया तब तक और उनकी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई और 21वीं एकादशी के दिन भगवान नारायण और मरघटा के अंदर काशी में आए थे बोलो भक्तर भगवान की मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी हर्ष नाम राम त्रिपुरारी हर्ष सुधा संजरा उचारी धन धन गिरिराज
राजकुमारी तुम समान नहीं तो उपकारी, पूछे रघुपति कथा सकल लोक जग पावन गंगा। ओ राम कृपा से पार्वती सपने तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रमा मम विचार कछुनाई, सियावर रामचंद्र। माँ के बिहारी लाल की। आज हाथ जोड़े हुए परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, गुरुदेव आपने राजाओं महाराजाओं की पवित्र कीर्ति का वर्णन किया है, सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया है, अब मुझे उन राजाओं की कथा सुनाइए और चंद्र वंश के बीच में जिन्होंने जन्म लिया है। आओ बैठो दादा, जय हो। आओ बैठो, बहुत अच्छी बात है, बैठिए। यही तो भाव है, भाव ही तो भगवान है, यदि भाव नहीं तो भगवान कहूं नहीं। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि व्यापक अकल अनी है आज, निर्गुण नाम न रूप, भगवान को चाहिए भाव, भाव बस भगवान। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांत बैठ जाइए। बोलो बाके बिहारी लाल की। आज जब परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज मुझे चंद्रवंश के बारे में बताइए, क्योंकि चंद्रवंश में भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है। आज चंद्रवंश के बारे में सुनकर के सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययो और राज्ञा चो भय मुक्ता नाम यस्यात् परमाद्भुतम। हे भरतवंशावतंस कुल कुलभूषण राजा परीक्षित, और पृथ्वी के ऊपर और ब्रज के बीच में एक राज्य था, जिस राज्य का नाम था और शूरसेन देश। भगवान कब आए थे? जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होने लगे, देवी देवता घबरा करके, ये बच्चे लोग लड़ रहे हैं, चुगम को लगे मिला के लगे, ऊधम करो सो बेजा पिटाई लगे है। जब सब देवता देवी देवता मिल करके और क्षीर सागर के किनारे पहुंचे, कवि कहता है देवराज इंद्र के ऊपर संकट आया, पृथ्वी के ऊपर संकट आया। जब देवराज इंद्र के ऊपर संकट आया था तो सभी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के किनारे पहुंच करके और क्या कहा था, एक संकट भारी आ पड़ा नाथो, संकट भारी आ पड़ा नाथो, सिंहासन छीनने वाली है और बलि ले जाकर पाताल लोक, बलि ले जाकर पाताल लोक 99 यज्ञ कर डाला है। बलि ले बलि ले जाकर पाताल लोक 99 यज्ञ कर डाला है। यदि एक और हो गया पूर्ण, यदि एक और हो गया पूर्ण, यदि नाथ कहाँ में जाऊंगा, यदि नाथ कहाँ में, सारा वैभव सा सन ठोकर, सारा वैभव सा सन ठोकर, दर दर की ठोकर सारा वैभव सा सन ठोकर, दर दर की ठोकर। आज क्षीर सागर के किनारे बैठे सुर सब करई विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह को कह पै नदी बस प्रभु सो। कोई कहता है क्षीर सागर जाओ, कोई कहता है बैकुंठ जाओ,
कोई कहता है और साकेत जाओ भगवान वहां मिलेंगे। भगवान कहूँ नहीं है, भगवान तैया है जहां और आप बैठे।